वी आर ऑन पेज नंबर 46। ठीक है, तो ये एक आसान सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आसान ज़ुबान में इसको यूँ समझ लें, फर्स्ट पर्सन वो होगा जो बोलने वाला है। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा? जो बोलने वाला है। अब बोलने वाला क्या है? या तो मैं कहूँगा मैंने कहा, या मैं कहूँगा हमने कहा, यानी मैं एंड हम। ठीक है, वी आर अस, आई एंड मी। तो ये क्या है? ये आपके फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, दोबारा सुन लें। फर्स्ट पर्सन क्या है? कि जो बात कर रहा है, जो बोलने वाला है। ठीक है, उसका सिंगुलर क्या है? आई, और प्लूरल क्या है? वी। अब ये जब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में जब ये मफूल बन जाएगा, तो आई आपका मी में बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वी आपका किस में बदलेगा? अस में। तो आगे आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब सामने मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? यू। तो यू का आपने ये ख्याल रखना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही हो जाएगा। हाँ जी, आगे समझ। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो वहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें, आई, वी और यू के अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं वो क्या है? वो थर्ड पर्सन है। ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, तो ये आपके सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ही किस में चेंज होगा? हिम में, और शी हर में, और दे देम में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आसान है याद करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोलने वाला है। सेकंड पर्सन क्या है? जो आपके सामने मौजूद है। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ सी द टेबल ऑन पेज नंबर 46। तो एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? यानी ये फाइल है, ये काम करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट है कि इन पर काम हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और आगे आपके ऊपर सिंगुलर वाले आ गए, नीचे प्लूरल वाले आ गए। तो ये आपने देख लेना है। आगे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसकी आसान सी मिसाल यूँ समझ लें, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त या आपकी बहुत ही अच्छी सहेली आपसे मिलने आई। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? अब आपने बड़ी अच्छी सी चाय बनाई, और जाके उसको कहते हैं कि ये चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है। ठीक है, आप ये भी तो कह सकते हैं ना, मैंने चाय बनाई है, लेकिन आप क्या कहते हैं? ये चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है। या सेकंड एग्जांपल देखें कि आपने नई नई ड्राइविंग सीखी थी, और आप गए राजा बाज़ार। ठीक है, पिंडी में राजा बाज़ार जो बड़ा रशी एरिया है। आप कहते हैं जी मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके राजा बाज़ार से होके आया हूँ। ठीक है, मैं खुद। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं गाड़ी ड्राइव करके राजा बाज़ार से आया हूँ, लेकिन खुद क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आप उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका यानी उसमें आप स्ट्रेस कर रहे हैं, या फिर इसमें यह है कि जो आपके वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यानी जो आप काम कर रहे हैं और उसको वो सब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी आइए समझ गए कोई नहीं? ठीक है, दोबारा इसको सुन लें। यानी क्या है कि किसी बात पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। डिफरेंट यूजेस आर देयर। आम इसका ये है कि इसके आगे SELF सेल्फ, या SELVES सेल्व्स ये यूज़ होगा। ठीक है, यानी जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये लिखा हुआ ऑन पेज नंबर 47। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सारे के सारे इसके आगे सेल्फ या सेल्फ यूज़ हो रहा है, तो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के आगे क्या है कि आगे इसके एक एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं, लेकिन वो आगे हम करेंगे, आगे आएंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ याद रख लें कि अगर सेल्फ या सेल्व्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें अगर आप ये निकाल देंगे, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको सेंटेंस समटाइम्स समझना भी मुश्किल हो जाएगा। बात की समझ आई है? जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस होता है किल, मारना। ही किल हिमसेल्फ। ठीक है, ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को मारा। अब इसके साथ अगर हिमसेल्फ लगा हुआ तो क्या होगा कि उसने अपने आप को मारा, यानी हिमसेल्फ अगर हम हटा देंगे तो पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो जाएगा। तो लुक एट द एग्जांपल्स लाइक आई मेड दिस केक माई सेल्फ,
यानी क्या है, जैसे भाई मैंने खुद ये केक बनाया है, ठीक है। इस तरह देखें, और कैट वॉशेज इटसेल्फ आफ्टर ईच मील, ठीक है। तो आगे इस टेबल को देख लें, पेज नंबर 47 पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके आगे सेल्फ आएगा, SELF, ठीक है। और प्लूरल होगा तो उसके आगे क्या आ जाएगा, सेल्व्स, SELVES। देन पेज नंबर 48, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपके आ गए हैं। सिंपल सी बात, इंट्रोगेशन का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, टू इंट्रोगेट समथिंग, टू आस्क समथिंग, पूछना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं कि आप इनके ज़रिए कोई बात पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें हु है, कौन की मीनिंग में आ रहा है, हुम किसका या किस से, ठीक है। हुम आर यू प्लेइंग विद, यानी आप किससे खेल रहे हैं। विच, तो विच आपका यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए या समटाइम्स एनिमल्स के लिए, ठीक है। लाइक हियर इट इज़, विच ऑफ दीज बैग्स इज़ योर्स, ठीक है। देन हुज, तो क्या मतलब है हुज का, हुज इज दिस अम्ब्रेला, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि ये छतरी किसकी है, शाबाश। एंड हुज आर दीज ग्लव्स, ये दस्ताने किसके हैं, ठीक है। तो उसके मीनिंग में यूज़ हो रहा है। देन व्हाट है, तो व्हाट, अब इसमें यह है कि व्हाट इज़ योर डॉग्स नेम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो ये हम इसके बारे में जानते हैं। आगे इन्होंने नीचे वही बात जो मैंने आपको बता दी है वो मैंने एक्सप्लेन वही की हुई है। हु एज अ ऑब्जेक्ट आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, ये लफ्ज़ बार बार आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो क्या मतलब है, सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जिसमें वो काम कर रहा है, यानी फाइल है, और ऑब्जेक्ट क्या है कि उस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो देन दिस 48 पेज इज देयर, ये एंड आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर देयर। इसमें क्या है कि इसमें आपके डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है वैसे, ठीक है, किसी चीज़ को बताना, इशारा करना, समझाना, कहते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेशन लेनी है जी आपसे, या डेमो लेना है, ठीक है। अब इसमें है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होगा कि इसमें 4 वर्ड्स बस आपने याद रखने हैं। वन इज दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है। और 2 पॉइंट्स इसमें आपने याद रखने हैं, एक यानी सिंगुलर के लिए, एक है प्लूरल के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ नज़दीक है उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस, ज़्यादा चीज़ें नज़दीक हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दीज, शाबाश। और एक चीज़ दूर है यानी एक चीज़ है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट। और ज़्यादा चीज़ें हैं जो दूर नज़र आ रही हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, दोज, ठीक है। अब जैसे दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ अ हिल, दीज आर डंकीज, व्हाट इज़ दिस, और आगे दैट इज़ जॉन्स हाउस, दैट इज़ अ माउंटेन, तो ये दिस और दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। सो इट्स इनफ टुडे, ये आपका कंप्लीट हो गया है प्रोनाउन वाला। तो इसमें एक्सरसाइज 1 इज़ देयर, तो इसमें आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में मैच करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 इज़ देयर, तो करेक्ट प्रोनाउंस आपने यूज़ करना है, लाइक देखें पीटर एंड आई आर ब्रदर्स, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड लाइक नंबर 10 देख लें, मे डैश बोरो योर पेन, ठीक है, क्या आएगा इसमें। एक्सरसाइज 3 इज़ देयर, तो इसमें भी आपने यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड उसके मुताबिक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ देयर, जिसमें यानी हु, हुज, व्हाट, व्हिच वगैरह ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। सॉरी। तो सो दिस वाज द टुडेज़ लेक्चर, इसको थॉरोली देख लें एंड इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। और 1-2 लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस वीक से, तो उनको मैंने पिछला सारा मटेरियल सेंड कर दिया था, गो थ्रू दैट एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ऑडियो भेज दें, मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। अल्लाह हाफिज़।